सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है उससे पहले मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। आपको पता है संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? दुनिया में सब नाम संज्ञा है। आपको ये पता है, दुनिया में सब नाम संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्राणी या किसी भी भाव का नाम संज्ञा है। तो हम ये सोच रहे हैं भी सर्वनाम क्या है? सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम्हें, तुम्हारा। अब हमें सर्वनाम की क्यों जरूरत पड़ी? क्या संज्ञा से काम नहीं चलता था? क्या हर जगह हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते थे? तो आपने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी प्यासा कौआ। तो मैं आपको एक दो चार लाइनें उस कहानी की सुनाऊंगी। एक कौआ था, कौए को बहुत प्यास लगी थी। कौआ पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अंत में कौआ एक बाग में पहुंचा। अब आप कह रहे होंगे भी मैम हर जगह कौआ 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 का प्रयोग क्यों कर रही है? तो ये कहानी अब आपको नीरस लग रही है या आपको इसमें से रस नहीं आ रहा, ये प्रभावशाली नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हमने हर जगह नाम का प्रयोग किया है। अब हम दोबारा बोलते हैं, एक कौआ था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अंत में वह एक बाग में पहुंचा। तो अब देखो, ये अब कहानी हमें सुनने में अच्छी लग रही है या हमें प्रभावशाली लग रही है। तो सर्वनाम का हम क्यों प्रयोग करते हैं? उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम हर जगह संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे कुछ लाइनें हैं, राजू एक अध्यापक है, राजू ईमानदार है, राजू दयालु है, राजू सच्चा है। अब देखो, हम उसके गुणों को देखने की बजाय हम राजू की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसको हम प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करेंगे? वह ईमानदार है, वह दयालु है, वह सच्चा है। तो हम हर जगह संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे इसके बाद। अब दुनिया में सब नाम संज्ञा है। जैसे हम लिखेंगे कुर्सी, मेज, बेंच, फर्श। तो यह सब क्या है? संज्ञा है। तो अब हम इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यह कुर्सी, यह मेज, यह बेंच, यह फर्श। तो इन सभी संज्ञा के नामों के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, वह है यह। तो संज्ञा का अर्थ क्या था? सभी, मतलब सभी संज्ञा शब्दों के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और वह है यह। तो इस तरह हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसको, उस कहानी को या उस पाठ को, कि वो नीरस ना हो और वो प्रभावशाली ढंग से हम उसको पढ़ सकें। तो इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ओके, थैंक यू।